राइट आपने जो भी आंसर देना है इट हैज़ टू बी थ्रू द चैट बॉक्स। उसका क्या बेनिफिट होता है, आपकी टाइपिंग बेटर हो जाती है, आपको पता चल जाता है स्पेलिंग्स कैसे टाइप करने हैं। ठीक है, सो प्लीज डोंट अनम्यूट अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। फाइन। सो वी हैव बीन डूइंग द चैप्टर माई बॉडी ऑफ ईगर्स। अखिल अगेन डिस्टर्बिंग द क्लास। मैम चैट बॉक्स में तो अटेंडेंस का ऑप्शन आए। परी आई थिंक आई जस्ट सेड कि आपने माइक ऑन नहीं करना। मैम शेयर कर देंगे, डोंट वरी, पे अटेंशन। Raman ma'am, I will send after some time. I am going to that. ओके मैम। सो बेटा द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई बॉडी, है ना। ये चैप्टर ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। बहुत स्लोली स्लोली ये चैप्टर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो, किसी चीज़ का डाउट ना रह जाए, है ना। हमने चैप्टर को रीड किया था सबसे पहले, फिर उसके डिफिकल्ट वर्ड्स किए, उसके क्वेश्चन आंसर किए, 4 क्वेश्चंस थे, है ना, एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो विच वी डिड येस्टरडे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू नॉट येस्टरडे, ऑन सैटरडे, सॉरी। सो आज हम करने लगे हैं एक नेक्स्ट टास्क। ये पढ़ो मैम ने क्या लिखा है स्लाइड पे, नॉलेज टास्क। ओके, सो नॉलेज टास्क का क्या मतलब होता है, किसी किसी चैप्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और नॉलेज हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको उसका आइडिया होगा। ठीक है, सो हम इसको करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर्स वेरी केयरफुली नाउ। आपने जो भी आंसर देना है चैट बॉक्स के थ्रू ही देना है। ओके, सो मैम ने लिखा है नेम द सेंस ऑर्गन यूज्ड टू टेल अबाउट द फॉलोइंग। मतलब नीचे एक पिक्चर दी हुई है आपको, है ना, दिख रही है सबको। उसमें एक पिक्चर में आइस बनी है, ऊपर कोल्ड लिखा है। दूसरी पिक्चर में बना है फायर और ऊपर हॉट लिखा है ना। तो हमें कौन सी सेंस ऑर्गन है जो इस फीलिंग के बारे में बताती है कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है ना, हमें पता चल जाता है। तो वो कौन सी सेंस ऑर्गन है, अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं फिनिश किया था, एंड आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू हैव रिटन द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। And Ashani, Rohi were the first one to write. Yash, Tuggal, Chahat, Udayveer, Rajveer, Karan, Gunish. Very good. I can see all of you have written the correct answer. That means you have understood. That's very good. You should all clap for yourself silently. Okay? So that means हमने क्वेश्चन में पूछा था कि हमें कौन सी सेंस ऑर्गन हेल्प करती है ये फंक्शन परफॉर्म करने में या इस चीज़ के बारे में बताने में। तो वेन एवर वी टच एनीथिंग वी टच इट विद आवर स्किन। सबसे पहला कांटेक्ट हम स्किन से ही करते हैं। ठीक है, गॉड ने हमें हैंड्स क्यों दिए हैं, टच करने के लिए, चीज़ों को होल्ड करने के लिए। तो हमारा हैंड कवर्ड है स्किन से, इनफैक्ट हमारी सारी बॉडी स्किन से कवर्ड है ना। तो वो फीलिंग हमें पता चलती है स्किन से। ठीक है, ओनली अभिमान हैज ट्राइड टू रिटन टंग। बेटा टंग नहीं आएगा, हम हॉट फायर खाते थोड़ी हैं। ओके, वी आर ट्राइंग टू नो विद फीलिंग, टच करके पता करते हैं हम सबसे पहले। जब मम्मा आपको मिल्क का ग्लास देती है इवनिंग में, कई बार मम्मा दूध दे के जाते हैं और मम्मा कहते हैं ध्यान से पीना, गर्म है अभी, है ना। तो आप उसको सीधा टच नहीं ना करते माउथ से, पहले आप उसको टच करके देखते हो अपने फिंगर टिप्स से या फिंगर से कि वो हॉट है या कोल्ड है ना। सो वी टच एंड फील विद आवर स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो इसका आंसर होना चाहिए था स्किन, विच यू ऑल हैव गिवन करेक्टली। नेक्स्ट स्लाइड देखो अब ध्यान से। अब फिर से सेम क्वेश्चन लिखा है मैम ने, हमने आइडेंटिफाई करना है विच सेंस ऑर्गन विल हेल्प अस टू नो अबाउट द फॉलोइंग। किस सेंस ऑर्गन से हमें ये पता चलेगा, अगर मैं अपनी आईज भी क्लोज कर लूँ, है ना, और मैं आपको एक सॉफ्ट टॉय दूँ, एक टेडी बियर दूँ आपके हैंड्स में, तो आप उसको टच करके अगेन पता करोगे वो चीज़ सॉफ्ट है या वो चीज़ हार्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ माई फ़ोन, अभी ये मेरे पास मेरा फ़ोन है, अगर मैं इसको फील करूँ ऐसे हैंड्स के साथ तो आई विल फील ये बहुत हार्ड चीज़ है कोई मेरे हाथ में, है ना। तो दैट मीन्स मैंने कैसे फील किया, कौन सी सेंस ऑर्गन से। So which sense organ will we use to find out whether something is hard or is it soft?
एक नूर, आपने क्या लिखा बेटा? HABDS, दिस इज नो वर्ड। श्लोक ने हैंड लिखा है, आपने क्वेश्चन नहीं सुना, मैम ने सेंस ऑर्गन पूछी है, हैंड इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। श्लोक, राइट योर आंसर अगेन, यू हैव मेड अ मिस्टेक। बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। हैंड हम इधर क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज क्वेश्चन में पढ़ो, नेम द सेंस ऑर्गन, तो हैंड तो सेंस ऑर्गन है ही नहीं। सेंस ऑर्गन्स हमारी 5 होती हैं, उनमें से हमने फाइंड आउट करना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अगेन स्किन। ठीक है, स्किन से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमें सॉफ्ट फील हो रही है या वो चीज़ हार्ड है। राइट नाउ यू पीपल आर सिटिंग ऑन योर बेड, सम ऑफ यू, है ना? तो बेड आपको सॉफ्ट लग रहा होगा, मैट्रेस सॉफ्ट लग रहा होगा, बट अगर आप फ्लोर पे उतरोगे तो आपको फ्लोर हार्ड लगेगा, है ना? तो हमारी स्किन से हम वो आइडेंटिफाई करते हैं अगेन। सो इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पिक्चर फिर से ध्यान से देखो। फिर से क्वेश्चन क्या है? नेम द सेंस ऑर्गन यूज्ड टू टेल अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, अब पिक्चर क्या है? पिक्चर में एक गर्ल इधर है और एक गर्ल इधर है। ठीक है, वन गर्ल इज ईटिंग समथिंग विच इज बिटर। उसको कौन सा टेस्ट आ रहा है? बिटर टेस्ट आ रहा है। उसकी माउथ देखो, उसने कितनी गंदी शक्ल बनाई है ना? वो जो भी खा रही है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज इट्स बिटर, वो कड़वी है। और जो दूसरी गर्ल है उसके हाथ में एक कैंडी है या लॉलीपॉप है, शी इज एंजॉइंग इट, उसको वो स्वीट लग रही है, मीठी लग रही है ना? तो वो स्माइल कर रही है। सो ये जो टेस्ट हैं, दोनों को टेस्ट आ रहे हैं, बिटर और स्वीट टेस्ट, ये कौन सी सेंस ऑर्गन से ये बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा? सो यू पीपल आर गेटिंग द क्वेश्चंस नाउ। अब आपको समझ आ रहा है, एंड आई कैन सी यू ऑल हैव रिटन टंग, वेरी गुड। और सबने स्पेलिंग्स भी ठीक लिखे हैं, TONGUE। आई थॉट कोई बच्चा गलती कर देगा, बट यू हैव रिटन करेक्टली। लेट्स सी किसने मिस्टेक तो नहीं करी। सोनाक्षी गुलाटी, बेटा आपके स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं टंग के, बाकी सब बच्चों ने ठीक लिखे हैं, वेरी गुड। परनीत, बेटा सॉफ्ट लिखा है आपने, फॉर व्हाट? आई वांट टू नो विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट, है ना? कोई चीज़ बिटर है या स्वीट है वो हमें टंग से पता चलती है। फाइन, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, अखिल, रूहानी, रिदम, वेरी गुड, सबने ठीक लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, नेम द सेंस ऑर्गन यूज टू टेल अबाउट द फॉलोइंग। अब आपने पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या है? एक बच्चा सनलाइट देख रहा है, सूरज देख रहा है, एक फैमिली बैठी है जो कि टीवी देख रही है ना? दे एंजॉइंग टीवी। एक गर्ल है, वो टीवी के बहुत पास जाके टीवी देख रही है। सो हम इन सब चीज़ों को करने के लिए, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कौन सी सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे? Which sense organ will we use to watch TV, to watch sunlight, to watch the beautiful nature, to watch everything around us, ना? So we are going to use our eyes. ठीक है? So very good, you all have written it. आप मेरे फिनिश करने से पहले ही आंसर लिख देते हो. So that's good, you are understanding all this. This is very easy, है ना? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, पिक्चर देख के हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हमें पता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स कौन सी होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, तो हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो वी आर यूजिंग आवर आईज इन दिस स्लाइड टू वॉच एवरीथिंग अराउंड अस। नेक्स्ट, अब ये देखो, इस पिक्चर में एक गर्ल है, शी इज़ वेरी हैप्पी, उसके हाथ में क्या है? फ्लावर्स हैं, है ना? एंड वो फ्लावर को क्या कर रही है? शी स्मेलिंग द फ्लावर, उस फ्लावर्स की स्मेल को इंजॉय कर रही है ना? प्लेजेंट स्मेल है। अगर गंदी स्मेल होती कोई तो उसने बैड फेस बनाना था, बट दिस इज अ नाइस स्मेल, है ना? उसको वो स्मेल अच्छी लग रही है। नाउ विच सेंस ऑर्गन इज शी यूजिंग टू आइडेंटिफाई द स्मेल? स्मेल करने के लिए कौन सी सेंस ऑर्गन करते हैं हम यूज? ओके, क्विक आंसर। अब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है टाइपिंग करने की सबकी। आई कैन सी वेरी क्विकली आई गेट सो मेनी आंसर्स। स्मेल विद नोज भी लिखा है एक बच्चे ने। ओके, कई बच्चे नोज लिख रहे हैं सिर्फ, वेरी गुड।
स्मेलिंग लिखा है प्रांजलि आपने बेटा, आई हैव आस्क्ड विच सेंस ऑर्गन वी हैव टू यूज। स्मेलिंग तो फंक्शन हो गया, वो तो पावर हो गई नोज की, है ना, वो तो सेंस हो गई, बट सेंस ऑर्गन कौन सी यूज करते हैं हम? नोज यूज करते हैं। ठीक है, हमें 2 नोस्ट्रल्स दिए हैं गॉड ने नोज में फॉर इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। हम रोज ने स्पेलिंग्स गलत लिख दिए हैं नोज के बाय मिस्टेक, सो दिस वाज नोज। ठीक है, अगली पिक्चर देखिए फिर से ध्यान से। इसमें भी क्या कर रहा है एक बॉय है, वो बर्ड्स की चर्पिंग सुन रहा है ना, बर्ड्स की इतनी अच्छी वॉइस होती है, चर्प करते हैं जब, वो आवाज़ सुन रहा है। फिर उसको एक बीप बीप की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है रोड पे ट्रैफिक की। देन ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की बात बहुत ध्यान से सुन रहा है वो, है ना। और फिर क्या कर रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, म्यूज़िक अच्छा सा कोई प्ले हो रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये बॉय अपनी कौन सी सेंस ऑर्गन यूज़ कर रहा है अभी इस टाइम पे? ओके, आई कैन सी सो मेनी चिल्ड्रन हैव रिटन ईयर्स, EARS, वेरी गुड। भव्य आपने लिसन लिखा है बेटा, आपने फिर से क्वेश्चन नहीं ध्यान से सुना, मैम ने सेंस ऑर्गन पूछी थी, है ना। डोंट मेक दिस मिस्टेक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तभी हम आंसर करेक्ट दे पाएंगे। विच सेंस ऑर्गन इज ही यूजिंग? सो ही इज यूजिंग हिज ईयर्स। ऐसे लगाएंगे हम ईयर्स के साथ, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं, गॉड ने हमें 2 ईयर्स दिए हैं। हम रोज और ग्रेस की आईडी से फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, आप फिर से आई थिंक यू आर इन अ हरी टू राइट डाउन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप फिर से गलत लिख रहे हो स्पेलिंग्स, पहले भी रॉन्ग किए थे आपने। तो इसका आंसर है ईयर्स, EARS। सो वी हेयर विद आवर ईयर्स और वी लिसन विद आवर ईयर्स। ठीक है, वो फंक्शन हो गया, पावर हो गई ईयर्स की, सेंस हो गई, बट सेंस ऑर्गन कौन सी यूज हो रही है? ईयर्स यूज हो रहे हैं। रूपाली जी माइक ऑफ रखिए। सो विद दिस स्लाइड्स आपको समझ आ गया होगा कि आज हमने क्या करना है। हमने ये सारा जो क्वेश्चन अभी लिखा था, अभी हमने अंडरस्टैंड किया है ना, अलग अलग पिक्चर्स देख के, स्लाइड्स देख के, बस इसको हमने अब नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, इसको अब हम एक बारी रीड कर लेते हैं। ओके, गुरमनदीप अनम्यूट योरसेल्फ। गुरमनदीप, so much time you take बेटा। Yes, ma'am. बेटा क्विकली रिस्पॉन्ड किया करो। हाँ जी, रीड करो। नंबर 1 पे क्या लिखा है? स्टार्ट रीडिंग। For cool skin. For हरी म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी गुरमन। hot, hot, or हम्म, COL, COLD। cold हाँ जी, हॉट और कोल्ड किससे पता चलता है? विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू skin. टेल? स्किन। यस, वेरी गुड, म्यूट Skin. योरसेल्फ। ओके ओके, म्यूट। अरनीत, अरनीत कौर, रीड नंबर 2 क्विकली। Ma'am. Soft and hard एंड नहीं लिखा मैंने, एंड नहीं है, ध्यान से पढ़िए, फिर से रीड करो। or soft or हम्म hard हम्म सॉफ्ट और हार्ड, आगे। skin. स्किन। बहुत स्लो रीडिंग कर रहे हो आप बेटा, बी मोर कॉन्फिडेंट, क्लियरली लाउडली कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। आनंद, रीड नंबर 3। Yes, ma'am. रीड नंबर 3। Sweet, sweet or bitter. एंड आंसर विल बी Tongue. टंग। स्वीट और बिटर, बिटर हम जज करते हैं टंग से। अगर मैम स्वीट की जगह यहाँ लिख दे सॉल्टी, या बिटर की जगह लिख दे कुछ और लिख दे, है ना, तो सावर लिख दें, तो फिर भी आपको पता चलना चाहिए सबको कि इसका आंसर टंग ही होगा, अगर मैम थोड़ा सा भी चेंज भी कर दे तो। ठीक है, नेक्स्ट
रिदम नंबर 4. Number और वाला पढ़ो. what? रिदम रीड. ऐड होते हैं, मम्मा ने नहीं बताना. बोलो जल्दी, क्या लिखा है? What? व्हाट क्यों लिखा है? स्पेलिंग तो देख के. लिखा ही नहीं. डियर पेरेंट्स, प्लीज बच्चे को बोलने दीजिए. रिदम आप बोलिए. नो रिस्पॉन्स. ओके. प्रिया. प्रिया Yes, ma'am. नंबर 4 रीड करिए. नंबर 4. और नंबर WH आ वाला दिस वन. प्रिया रीड करिए. नंबर 4 रीड करो. White. हाँ जी. सो स्लो प्रिया. वाइट और ब्लैक आईज. बेटा आप रीडिंग क्यों नहीं करते हो जब आपकी टर्न आती है ना? आपको मैम टर्न देते हैं, आप फिर रीड ही नहीं करते हो. व्हाई इज दिस? नेक्स्ट. अश्विंदर सिंह. रीड नंबर 5. Smell of flower. हाँ जी. स्मेल ऑफ फ्लावर कहाँ से पता चलती है? विच सेंस ऑर्गन? Nose. नोज. गुड. Nose. ओके. नेक्स्ट. मनराज सिंह. मनराज सिंह इज बिजी इन प्लेइंग. ही इज नॉट पेइंग अटेंशन. मनराज कौन सा रीड करना है बताओ? Yes, ma'am. कौन सा रीड करना है? आप खेल रहे थे, आपको पता ही नहीं है ना? 6. रीड करिए. रीड करिए. Sound. साउंड्स. आगे क्या लिखा है? SOUND. Sound. आंसर. Ear. Years. Okay. So beta now you people need to take out your notebook. ठीक है. EVS की कॉपी निकाल लीजिए. Be ready with your pencil, erasers, sharpeners. We have to write this much only. इतना ही हमने बस नोटबुक पे लिखना है. ठीक है. So that is our work for today. So let's start. सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते होते हैं? वी हैव टू राइट डाउन टुडेज डेट. राइट इट डाउन. डेट लिखिए. टुडे इज 1/9/19.4.21. और डे क्या है आज? मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है ना? लिख लो. उसके बाद दूसरी साइड पे हम क्या लिखते होते हैं? CW क्लास वर्क. देन नेम ऑफ द चैप्टर माई बॉडी. ये फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, याद है ना आपको? इट हैज टू बी इन द फर्स्ट लाइन. उसके बाद न्यू लाइन में मैम ने लिखा है नॉलेज टास्क. नॉलेज के स्पेलिंग्स थोड़े से लॉन्ग हैं, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से लिखने हैं. KNOW. नो लिखते हैं पहले, फिर लेज LEDGE.
मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। मैम बोर्ड नहीं विजिबल है। बेटा विजिबल है बोर्ड, बोर्ड इज प्रॉपरली विजिबल। इफ यू विल अनम्यूट तब नहीं दिखेगा। बोर्ड बहुत क्लियरली दिख रहा है बेटा, आई कैन सी। अब हमने न्यू लाइन में लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, लिखिए मेरे साथ साथ। नेम कोई भी बात में काम होए तो बाद में आ देना पे तो लनी है रहन दे। माय बॉडी लाइक BOD भाई। डियर पेरेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ while नेम speaking द anything. सेंस ऑर्गन। used to मैम हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम हमें स्क्रीन नहीं शो रही। बेटा बेटा अगर keep आप yourself लोग muted. सब ऐसे अनम्यूट होंगे तो मैम की स्क्रीन दिखेगी ही नहीं, फिर आपकी ही स्क्रीन आएगी। मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है बेटा, जब तक आप डिस्टरबेंस करेंगे तब तक ही गड़बड़ होगी फिर कुछ। सी प्रांजलि ने अपना माइक ऑन किया हुआ है ना, तो फिर प्रांजलि की स्क्रीन दिखेगी। जिसका माइक ऑन हो जाएगा उसकी स्क्रीन दिखेगी, फिर मैम की नहीं दिखेगी। तो आप खुद ही डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो क्लास में। मैम मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। यक्ष माइक ऑन। सो हमने कितना क्वेश्चन लिखा है। नेम द सेंस ऑर्गन यूज्ड टू टेल अबाउट द फॉलोइंग। ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इतना लिख लीजिए पहले और चेक करो आपने ठीक लिखा है कि नहीं। इसके बाद हमने 6 क्वेश्चंस जो हमने स्लाइड की फॉर्म में किए थे उनको सिर्फ लिखना है। सो इफ यू हैव डन दिस मच शो मी योर थम्स अप या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन, ताकि मैम आगे करें।
Okay, some of you have done, few of you. I'll share the same work in the WhatsApp. आप वहाँ से कर सकते हैं बाद में, इन केस आपका नहीं फिनिश होता तो. सो अब आपने इसके नीचे नंबर 1 डालना है ऐसे और लिखना है हॉट और कोल्ड. हॉट और कोल्ड किससे हमें पता चलता है? स्किन से. ठीक है, तो आंसर हम क्या लिख देंगे? स्किन. नेक्स्ट था सॉफ्ट और हार्ड. ओके, अब सॉफ्ट भी और हार्ड भी हम किससे फील करते हैं? स्किन से. इफ आई एम टचिंग दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड को टच कर रही हूँ तो स्किन से टच कर रही हूँ अपनी. ठीक है, सो इसका आंसर भी क्या आएगा? स्किन. Now number 3. 1, 2, 3. थ्री नंबर पे है स्वीट और बिटर. बिटर में स्पेलिंग्स ध्यान रखने हैं. इट्स BITTER. ओके, कोई भी चीज जब हम टेस्ट करते हैं, अगर वो हमें स्वीट लग रही है या बिटर लग रही है, सावर लग रही है, सॉल्टी लग रही है, तो वो कौन बताता है हमें? विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस? इट इज आवर टंग. सो स्पेलिंग्स अगेन ध्यान से लिखने हैं. TONGUE. टंग की स्पेलिंग्स में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी. इट्स GUE. Next is white और ब्लैक. अभी आपके सामने ये बोर्ड है ना, आपको पता है ये वाला पार्ट वाइट है और जो मैम लिख रहे हैं वो ब्लैक कलर है ना. तो आपको कैसे पता चल रहा है? विद विच सेंस ऑर्गन्स यू कैन सी दिस? विद योर
आईज, ठीक है। तो इसके आगे आंसर लिख देंगे हम आईज। आईज 2 होती है हमारी, इसलिए EYES। Five number is स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स की जगह मैम अगर परफ्यूम लिख दे, है ना, या मैम इंसेंस स्टिक लिख दे, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, या फिर पॉपकॉर्न्स लिख दे। पॉपकॉर्न्स भी जब बनते हैं, मैगी बनती है, आपको खुशबू आती है ना, स्मेल आती है उसकी। सो कोई भी तरह की स्मेल हो, अगर किसी भी तरह की स्मेल, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अपने नोज से। सो इसका आंसर हम लिख देंगे नोज। ट्राई नॉट टू मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, अच्छे से लिखना है आपने सारा कुछ। लास्ट वन इज साउंड्स। किसी भी तरह की साउंड, है ना। अभी आप मैम को सुन रहे हो, या जब आप स्कूल जाते हो, बेल बजती है, आपको पता चल जाता है बेल हो गई, पीरियड चेंज हो गया, ब्रेक हो गई, छुट्टी हो गई, है ना। या म्यूजिक की, टीवी की साउंड, समवन टॉकिंग टू यू। तो हम कितनी तरह की साउंड सुनते हैं एक दिन में। सो वो साउंड्स हम कैसे सुनते हैं? थ्रू आवर ईयर्स, है ना। EARS, इसमें भी S जरूर लगाना है हमने, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स है। सो वी विल पुट EARS। सो ये वर्क है आज का आपका, जो आपने नोटबुक में करना है, एंड इसको बोलते हैं नॉलेज टास्क। जिसने कर लिया है खत्म, वो प्लीज चेक करेंगे दोबारा, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी नोटबुक में मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मैम ने ऑनलाइन चेकिंग करनी है, तो आपने अच्छे से वर्क करना है। वेरी गुड, परीक्षा ने कर लिया है, अखिल ने, अर्नव। आई होप सबने खुद किया है, किसी के मम्मा ने नहीं लिखा वर्क, है ना। आपने खुद लिखना है सबने, डोंट टेक हेल्प। नाउ आई विल शेयर दिस सेम इमेज इन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ताकि जिनका नहीं हुआ आप वहां से कर लो और दोबारा रीचेक भी कर लो उसको। सो विद दिस आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का फिनिश हो गया, ठीक है। तो आपकी नोटबुक में इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स होने चाहिए, 4 क्वेश्चंस होने चाहिए, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, एंड नॉलेज टास्क भी होना चाहिए। सो प्लीज़ जिसने अभी तक नहीं किया वो फिनिश कर लो, बिकॉज 1 और 2 डेज में मैम आपसे चेकिंग के लिए ये वर्क मंगवाएंगे, ठीक है। जब मैम मैसेज भेजेंगे तभी आप मैम को भेजोगे। परी एंड अरमान सिंह, डोंट सेंड अननेसेसरी मैसेजेस। कोई भी यूजलेस मैसेज चैट बॉक्स में नहीं भेजना आपने। Excuse me, Raman ma'am.